जिसका शुभारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति और सरकार की लापरवाही अब किसी से छुपी नहीं है। वादे तो बहुत हुए पर जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिला मुख्यालय में जहां आज आयुष्मान भारत पखवाड़ा शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन डॉक्टरों की गैर मौजूदगी ने इस शिविर को मजाक बना दिया। जनता को सुविधा देने का दावा करने वाली सरकार की सच्चाई पर एक नजर डालते हैं। देखती है हमारी ये खास रिपोर्ट। एमसीबी जिला मुख्यालय के सरकारी अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आयुष्मान भारत पखवाड़ा शिविर में इलाज के लिए आए ग्रामीणों को डॉक्टरों की कमी का सामना करना पड़ा। 40 से 50 किलोमीटर का सफर तय कर महिलाएं पहुंची तो इलाज तो दूर, यह भी नहीं बताया गया कि कौन कौन से डॉक्टर उपलब्ध है। इतने लंबे सफर के बाद भी ग्रामीणों को सिर्फ दवाइयां दी गई और कहा गया कि अगले दिन फिर आना होगा। सवाल उठता है, जब डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं थे तो इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीणों को क्यों बुलाया गया? वहाँ कोई भी गंभीर बीमारी है, जैसे लंबी बीमारी है, उनका जांच होगा, इलाज होगा, डॉक्टर साहब आए। तो यहाँ कोई इलाज नहीं हो रहा है? हम लोग अभी पहुँचे हैं तो पता नहीं। पर्ची उर्ची कट रहे हैं? पर्ची उर्ची तो अभी नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा है? कौन बोल के लाया आपको शिविर है यहाँ? वहाँ से एमटी लोग को बताए हम लोग, मैं इन लोग को लेके आई हूँ। सुन रहे हैं कैंप लगा है तो उसलिए मरीज लेके आए हैं कि जाइए थोड़ा सा जाँच करवा के आइए, ये सब बीमारी है पता चलेगा। कुछ यहाँ ये जांच का तो पता ही नहीं चल रहा है, खाली पर्ची काट के गोली दे रहे हैं। जाँच नहीं हो रहा है अभी? नहीं, पर्ची कट रहे हैं जी। क्या बोल रहे हैं? दीदी क्या जाओ गोली खा के फिर बाद में आना। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर चल रही इस ढकोसलेबाजी से आम जनता को जो तकलीफ हो रही है वह किसी से छुपी नहीं है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं कागज पर तो शानदार दिखती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। डॉक्टर बैठे थे, लॉब में गए तो वहाँ बोल दिए कि नहीं होगा, 1 बज गया, बंद हो गया। पर्ची बनाए थे, बन गया था पर्ची, रिपोर्ट जांच नहीं किए। कहाँ से हैं आप लोग? जब इस बारे में अस्पताल के बीएमओ एसएस सिंह से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि वो खुद मरीजों को देख रहे हैं और किसी भी प्रकार की लापरवाही की बात गलत है। उनका दावा है कि जो दवाइयां दी गई है वो पर्याप्त है और अगर किसी को शिकायत है तो उसकी जांच की जाएगी। आज शासन स्तर से अभी 20 से लेकर 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा ये मनाया जाना है, तो उसी के तहत 20 तारीख से चालू है, जिसमें समस्त नागरिकों को, जो ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी जितने भी हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक का, उनका सभी का आज स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। और उसी के तहत आज अब हो सकता है एक ये भी हो सकता है इनको समझने में, क्योंकि ग्रामीण स्तर से हैं तो समझने में कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप का हुआ होगा, हो सकता है, ऐसा मैं मान सकता हूँ। लेकिन ऐसा कोई यहाँ अस्पताली स्टाफ से तो ऐसा नहीं कहा गया होगा, ऐसा मुझे लगता है। छत्तीसगढ़ में कई वादों के बीच सरकार तो बदली, लेकिन हालात आज भी जस के तस बने हुए हैं। इस वक्त हम मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि यह वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां आज आयुष्मान भारत पखवाड़ा का आयोजन किया गया और इसमें ग्रामीण क्षेत्र से काफ़ी संख्या में लोग निःशुल्क उपचार का लाभ प्राप्त करने के लिए पहुंचे ताकि उनका स्वास्थ्य परीक्षण हो सके और उनका उपचार हो सके। लेकिन हकीकत यह रही, ये स्वास्थ्य मंत्री का विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ डॉक्टर अपने चैम्बर में अनुपस्थित रहे। पूरी तरह किसी का उपचार हुआ तो किसी का नहीं हुआ। कई लोग 40 किलोमीटर से लगभग सफ़र करके यहाँ पहुँचे, लेकिन जब यहाँ की हकीकत इंडिया टाउन ने पड़ताल की तो सामने यह आया कि बहुत से लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ और वे निराश अपने घर को वापस चले गए। आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जब विधानसभा क्षेत्र, जो स्वास्थ्य मंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ यदि ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था है जहाँ लोग निराश होकर लौट रहे हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के अन्य जगहों पर किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था होगी। इंडिया टाउन के लिए मनेंद्रगढ़ से अशोक श्रीवास्तव। तो ये थी छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिला मुख्यालय की सच्चाई, जहां स्वास्थ्य सेवाएं खुद बीमार पड़ी हुई है। अब देखना ये है कि सरकार कब जागती है
और जनता को वादों की जगह हकीकत में राहत मिलती है या नहीं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए एमसीबी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर रायगढ़ जिले से है, जहां छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन रायगढ़ के बैनर तले आज शहीदी कर्नल विप्लव त्रिपाठी स्टेडियम में रायगढ़ में सैकड़ों अधिकारी कर्मचारियों ने एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन किया। बताते चले कि बीते दिनों से फेडरेशन का चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चल रहा था। पहले चरण में इंद्रावती भवन से संचालनालय से लेकर मंत्रालय तक मशाल रैली, दूसरे चरण में विधायकों और सांसदों को ज्ञापन, तीसरे चरण में ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक मशाल रैली, तो वहीं अंतिम एवं चौथे चरण में सामूहिक अवकाश लेकर कलम बंद काम बंद हड़ताल किया जा गया। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन रायगढ़ लंबे समय से अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत है। उनकी मांग है कि भाजपा ने अपने घोषणा में मोदी के गारंटी के तहत 4% महंगाई भत्ता, शासकीय सेवकों को 4 स्तरीय समयमान वेतनमान, केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता, भाजपा घोषणा पत्र अनुसार मध्य प्रदेश सरकार की भांति प्रदेश के शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नकदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन किया जाए। उनकी इन 4 सूत्रीय मांगों को लेकर फेडरेशन ने आज हड़ताल किया और सरकार को चेतावनी दी कि अगर जल्द मांगे पूरी नहीं होती तो इससे कड़े कदम उठाए जाएंगे। हमारी 4 सूत्री मांगे हैं, जिसमें हमारा डीए है केंद्र के समान देय तिथि से 2019 से जो एरियर्स की राशि है वो जीपीएफ खाते में समायोजित करना है, अवकाश नकदीकरण 240 दिन से 300 दिन करना है और एचआरए केंद्र के समान। ये हमारी 4 सूत्री मांग है। पूरे प्रदेश के 346 विकास खंडों 33 जिलों में फेडरेशन के बैनर तले आंदोलन हो रहा है। अंतिम चरण है, सामूहिक अवकाश लेकर कर्मचारी अधिकारी लगभग 112 कर्मचारी संगठन आज धरने पर है। पूरे तालाबंदी की स्थिति है पूरे प्रदेश में। हमारे कर्मचारी संगठन की यही मांग है कि मोदी सरकार या मोदी गारंटी के नाम पर जो कर्मचारियों का विश्वास जीतकर सत्ता में आई है, उन्होंने जो वादे किए थे कि हम सत्ता में आते ही कर्मचारियों का जो फ्री डीए है, लंबित एरियर्स है, वो प्रदान करेंगे। वो अपने वादे से मुकरे नहीं, कर्मचारी की भावनाओं का ख्याल रखे, तत्काल हम अपने वादे को पूरा कर। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन खबरें दिन भर में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।